मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर से रूपाली ज़िंदगी में आप सभी का स्वागत है। आज तो सैटरडे है दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और ये भुट्टा खाने के लिए किस तरह से बेताब है कि इधर उधर घूम रहे हैं। सुबह के तो 8:30 बज चुके हैं दोस्तों, और इनको मैं भुट्टा भी दे रही हूँ और बहुत ये चाव के साथ खा भी रहे हैं। भुट्टा इन्हें बेहद पसंद है दोस्तों, बहुत ही पसंद है। दोस्तों सुबह का नाश्ता बन रहा है आलू गोभी की सब्जी और पूरी। तो आलू गोभी की सब्जी के लिए तो मैंने आलू को पहले से ही चढ़ा दिया है। 5 फोड़न और सूखी मिर्च देकर मैं चढ़ाती हूँ। 5 फोड़न से सब्जी की फ्लेवर इतनी अच्छी आती है दोस्तों, हमें तो बहुत अच्छी लगती है। और वाइट सब्जी बनाती हूँ तो जिससे पूरी के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। ये सुबह से ही दोस्तों बाहर बादल छाए हुए हैं और बारिश कंटिन्यू हो रही है। कल रात से ही कंटिन्यू बारिश चल रही है, कम होने का नाम ही नहीं ले रही। मार्केटिंग के लिए तो फिर से बाहर निकलना था, पर इस बारिश में जाने का मन नहीं करता, लेकिन जाना पड़ेगा, ज़रूरी है। तो मैं पहले खाना बना लेती हूँ, निपटा लेती हूँ काम, फिर दोपहर का खाना खाने के बाद हम सब मार्केटिंग में निकलेंगे। थोड़ा बड़ा बाजार में भी काम है और थोड़ा पार्क स्ट्रीट में भी है। देखते हैं कहाँ कहाँ जाना संभव हो पाता है। जाएंगे तो दोस्तों आप लोगों को भी साथ लेकर ही चलेंगे, क्योंकि बारिश में आप लोग भी देखिए कोलकाता का बड़ा बाजार और पार्क स्ट्रीट कैसा दिखता है। बड़े बाजार तो पहुंच गए, पर बारिश हमारा साथ नहीं छोड़ रही। हमसे बहुत उसको प्यार है। हाय। ये बहुत ही तंग गलियां हैं जिसमें कई दुकानें हैं, कई सारी दुकानें हैं। और फलों के ठेले को देखकर मेरे हस्बैंड इससे फल खरीदने लग गए। हम इसलिए थोड़ी देर के लिए रुक गए। कई जगह पर तो जाना मुश्किल ही हो रहा था, क्योंकि बहुत सारी गाड़ियाँ वगैरह जा रही थी जो मालों से लदी हुई है। यहाँ सब चीज़ें ही आपको कंफर्टेबल रेट में मिल जाएंगी, और ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है यहाँ पर जो आपको नहीं मिलेंगी। लेकिन बारिश ने सब कुछ चौपट कर दिया। लोगों को बहुत परेशानी होती है मार्केटिंग वगैरह करने में, अगर बारिश कंटिन्यू आपका साथ दे तो। चलिए, हमें तो ख़रीदारी करनी है, इसलिए हम भी घूम रहे हैं। बारिश हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, हमारे मार्केटिंग के जोश को वो थोड़ा सा भी कम नहीं कर सकती। हम तो फुल जोश के साथ बाज़ारों में घूम रहे हैं। बड़े बाज़ार में देखिए छतरियाँ ही छतरियाँ दिख रही है। जो काम हमारा था वो तो दोस्तों निपट गया है। अब हम इसलिए पार्क स्ट्रीट की तरफ चल रहे हैं और बारिश का आनंद भी उठा रहे हैं। शाम के 6 बज गए हैं दोस्तों, और पार्क स्ट्रीट में भी हमारा काम निपट गया है। और अब हम खाने के लिए रुके हैं, बहुत भूख लगी है हमें। और बारिश सुबह से शुरू हुई है, देखिए अभी भी कम नहीं है, अपने जोश के साथ वो है। दोस्तों गुड मॉर्निंग। और आज तो संडे है, इसलिए संडे तो स्पेशल कुछ ना कुछ बनता ही है। तो इसलिए मैं आज करेले का दाल बना रही हूँ, और साथ में रहेगा दोस्तों मिक्स वेज की सब्जी। कल दोस्तों मैंने गोभी के डंठलों को फेंका नहीं था, तो जिससे मैं ये सब्जी बना रही हूँ। इसमें कद्दू, आलू, गोभी के डंठल, बैगन, चिचिंगा सब कुछ है। और 5 फोड़न और सूखी मिर्च तो ये मेरा होता ही है, उससे देकर जो सब्जी बनती है उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। और देखिए दाल बन गया है। अब मैं नाश्ते की भी तैयारी कर लेती हूँ। नाश्ते में आज बनेंगे पोहे, नमकीन पोहे आप कह सकते हैं, जिसमें प्याज, आलू और बीन्स मैं डालूँगी। पहले तो मैंने मूंगफलियों को फ्राई कर लिया है। अब कड़ी पत्ता और सरसों के छोंक से नमकीन पोहे बन जाएंगे मेरे। और भूख तो जोरों की लगी है, और तबीयत भी आज ठीक नहीं है। कल पूरा दिन हम भीगे थे, बड़े बाजार गए थे, आपने देखा ही है। तो इस वजह से तबीयत आज थोड़ी सी ख़राब लग रही है। तो
जो पोहे मैंने भिगो कर रखे थे उसमें मैंने नमक और थोड़ा सा घी भी मिलाऊंगी, जिससे हल्दी भी देना है थोड़ा सा, जिससे इसमें नमक अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। थोड़ा मैं चीनी भी डालती हूँ, हल्का सा, जस्ट टेस्ट के लिए बस। फिर इसको मिक्स करके मैं यही मिश्रण को, चलिए अब कढ़ाई में भी डालने का वक्त हो गया है। उससे पहले मैं थोड़ा इम्पोर्टेंट काम कर लूँ। पोहे को अच्छी तरह से मिक्स करना है, नहीं तो मसाला इसके अंदर नहीं जाएगा। चलिए अब कढ़ाई में डाल देते हैं। और यहाँ पर मेरी वेज सब्जी बन रही है, थोड़ा और बाकी है अभी बनना, थोड़ी देर ढक कर रख देंगे तो फिर बन जाएगा ये भी। और तब तक मैं पोहे भी बना लेती हूँ। पोहे के अंदर सारे मसाले जाए, इस वजह से मैं थोड़ा सा पानी भी इसमें डालूंगी। वैसे पानी के छींटे देने से भी होता है ये सॉफ्ट रहे, जैसे सख्त ना हो। सख्त होने पर खाने का मज़ा नहीं रहता, थोड़े सॉफ्ट होंगे इसलिए बार बार पानी के छींटे डालते हैं, तो मैंने पानी ही थोड़ा सा डाल दिया है। चलिए मेरे पोहे तो बनकर तैयार है, अब खा भी लेते हैं इसे। बाबा ने इसमें पेरी पेरी मसाला मिला रहा है थोड़ा और स्पाइसी बनाने के लिए, और मिक्सचर इसमें डालते हैं तो इसका स्वाद भी अच्छा लगता है। टीवी चला दिया है क्योंकि अभी तो हम सभी न्यूज़ देखते हैं। मैं ज़रा टेस्ट करके देखती हूँ कैसा बना है ये। बहुत स्वादिष्ट बना है, आप भी बनाइए और खाइए दोस्तों। चलिए मैं ख़त्म कर लेती हूँ। কেমন হয়েছে? ভালো? गुड मॉर्निंग दोस्तों। लगातार 3 दिनों से बारिश हुए जा रही है। आसमान की अवस्था देखिए, आज तो सोमवार है और सुबह के 7 बजे है और ये हालत है आसमान की। ऐसे सुबह तो मौसम बहुत ही सुहाना है और हर पक्षियों की चहचहाट की आवाज़ें भी सुनाई दे रही है, तो सचमुच बहुत ही अच्छा लग रहा है। इतने आसमान में बादल, काले काले बादल दिखाई दे रहे हैं, छाए हुए हैं, चारों तरफ सन्नाटा है और उसमें पक्षियों की आवाज़ बहुत अच्छा लग रहा है, मन को सुकून दे रहा है। 9:30 बज गए दोस्तों और हम तो निकल पड़े हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ, जतिन दास की तरफ जा रहे हैं। और आज तो दोस्तों ईद है। 3 दिनों से बारिश ने बुरा हाल कर दिया है, क्योंकि हालत भी तो बहुत ख़राब है दोस्तों। पानी भी जमा हुआ है इधर उधर, और मोटर रिक्शा आने की वजह से अभी आसान हो गया है, बहुत जल्दी हम पहुंच जाते हैं दमदम। दोस्तों जैसे ही जतिंदा स्टेशन से हम बाहर निकले तो यहाँ बेम्बू को देखा, बांस के बड़े बड़े बांधे हुए हैं, पूरा उन लोगों ने घेर कर रखा है। शायद पंडालों के लिए पहले से तैयारी चल रही है। तो अभी तो लग रहा है कि हाँ, दुर्गा पूजा बहुत नज़दीक है। कल विश्वकर्मा पूजा है ना, कितनी सारी विश्वकर्मा भगवान की मूर्तियाँ बिक रही है देखिए। लेकिन इन लोगों को भी परेशानी हो रही है, बारिश की वजह से ढक कर रखना पड़ रहा है। मिट्टी के है ना, कभी भी गल सकते हैं, नष्ट हो सकते हैं, कोई ख़रीदेगा भी नहीं तब। हमारी ऑटो तो अलीपुर जेल के पास से निकल रही है। कितनी ऊंची ऊंची दीवारें हैं, उस पार से इस पार देखा नहीं जाएगा और इस पार से उस पार भी देखा नहीं जा सकता, इतनी ऊंची दीवारें हैं, भयंकर है। कल तो विश्वकर्मा पूजा भी है और कई घरों में आरंधन भी है, मतलब कल खाना नहीं बनेगा, आज रात को खाना बनकर रह जाएगा। और विश्वकर्मा पूजा भी है कल कई घरों में। और आज अभी न्यूज़ चैनल में आया है कि 1 घंटे का पेन डाउन रखा है नारायण बनर्जी ने हमारी सीथी मोड़ में, पर मैं आज जा नहीं पा रही हूँ क्योंकि अभी मैं हॉस्पिटल से ही लौटी हूँ। थोड़ी तबीयत बिगड़ गई थी तो इसलिए हॉस्पिटल जाना पड़ा। और इन बंदों के पास भी अभी आई हूँ, देखिए आवाजें निकाल रहे हैं मुझे देखकर क्या। और मैंने अभी खिड़की खोला है, सुबह से खिड़की बंद थी, 3-4 दिनों से बुरी हालत है, बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी मूसलाधार, तो जिस वजह से खिड़की बंद थी, क्योंकि यहाँ से पूरी तरह से हवा आती है और इन्हें बीमार पड़ने का डर रहता है। पेड़ों में तो नहीं पले, ये तो घर में ही पले हैं, जंगली भी नहीं है, तो जिस वजह से इनकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है ना।
भुट्टा इनका खत्म हो गया है, देखिए खा लिया है भुट्टा पहले ही। बहुत से लोग बंदे अंगड़ाई भर रहे हैं और कुछ बंदे तो अपने बॉडी को फुलाए बैठे हुए हैं, उन्हें ठंड लग रही होगी। और यहाँ मेरे बंदे देखिए मेरी चूड़ी को खाने की कोशिश कर रहे हैं। सुबह मैंने ब्लॉग तो स्टार्ट किया है दोस्तों, बाहर की व्यू दिख आया है, मैंने आप लोगों से शेयर किया है। देखा भी होगा आप लोगों ने कि कितनी सुंदर है। काली घाट की तरफ गए थे, मतलब बीएन बिरला की तरफ गए थे, तो वहाँ विश्वकर्मा की भव्य मूर्तियां बिक रही थी, कितना सुंदर लग रहा है। और पूजा पंडाल भी तैयार हो चुके हैं, देखिए। है ना दोस्तों, बहुत क्यूट, कितना अच्छा लग रहा है इसकी आवाज़ें इस धुन को सुनकर। ये शायद कोई साइन दे रहा होगा अपने दोस्तों को, लेकिन मुझे तो अच्छा लग रहा है। लेकिन मैं जब इन्हें फिल्म आ रही थी तो ये मेरे पास में एक मेरा पेट को काटे, मतलब टेडी हो सकता है, वो मेरे फ़ोन को चबाए जा रहा है, जैसे ये फ़ोन ना होकर उसके खाने की कोई चीज़ हो गई हो। चूहे भी इनसे हार जाएंगे, इनकी पैने चोचों की वजह से। यहाँ इतने सारे बंदे आ गए मेरे मोबाइल को खाने के लिए। ये देखिए बंदा खाई जा रहा है। मैं थोड़ी देर अपनी टेडी के साथ खेल रही थी, दूसरा बंदा चीखने लग गया, देखिए। इतना साफ नहीं है, लेकिन हल्की फुल्की धूप निकल रही है। दोस्तों रात के तो 10 बज चुके हैं और हम सोनू के घर आए हैं, क्योंकि आज सूरजीत का बर्थडे है। 16 सितंबर है ना, तो उसका बर्थडे है। और देखिए कितना सुंदर केक लेकर आए हैं दीदी भाई उसके लिए। और यहाँ पर तो कल अरंधन है ना, मैंने कहा आपको विश्वकर्मा पूजा है, अरंधन है, उसकी तैयारी चल रही है। उसकी सूरजीत की माँ खाना पका रही है और दादा तो सब्जियां काटने में माहिर है, इसलिए वो सब्जी को भी काट रहे हैं और सोनू उसमें मदद कर रही है। दोस्तों आज का व्लॉग अगर आप सभी को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकॉन भी दबाइए, जिससे नया नोटिफिकेशन दोस्तों आप तक पहुंच जाए। कल तो चूल्हा चलेगा नहीं दोस्तों, अरंधन है ना, इसलिए आज ही खाना बनाकर रख दिया जा रहा है। सोनू के कमरे में जो बेल है, ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ये अपराजिता का बेल है, ऊपर तक चला गया है। तो दोस्तों कल अरंधन है, जिस वजह से आज रात को ही खाना बनाकर रख दिया जा रहा है, बहुत श्रद्धा के साथ, क्योंकि ये भी एक रिचुअल है। और कल रिलेटिव वगैरह आएंगे जो यहाँ कल खाना खाएंगे, हम भी इसमें इन्वाइट है। चलिए दोस्तों, सूरजीत का तो बर्थडे केक कट चुका है, अब घर चलते हैं। दोस्तों आई होप ये ब्लॉग आप सभी को अच्छा ही लगा होगा। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड नाइट, सेफ रहे, स्वस्थ रहे। गुड नाइट दोस्तों।